मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। वह यह कि सरस्वती देवी का मंदिर ही थी धार की भोजशाला। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अभी अभी ये फैसला सुनाया है और फैसले में कहा है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में जो भोजशाला स्थित है वह दरअसल सरस्वती देवी का मंदिर थी। तो आइए इस विषय पर बातें करते हैं। एक तथ्य स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। इसे आप हिस्ट्री का करंट अफेयर्स मानकर चलें। तो पहली बात तो यह है कि जो भोजशाला जो बनाई गई है ये राजा भोज के द्वारा बनवाई गई और बाकायदे हाई कोर्ट ने ही ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर यह कहा है कि जो विवादित परिसर है 1034 ईस्वी में परमार वंश के राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत शिक्षा केंद्र भोजशाला थी। राइट, यानी कि परमार वंश और स्पेशली राजा भोज अगले वर्ष के प्री एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं हिस्ट्री की दृष्टि से। तो आपको इस टॉपिक को नोट कर लेना चाहिए और अगले साल की तैयारी में इसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अंतर्गत शामिल कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि पर, मैं बहुत पुरानी पृष्ठभूमि पर नहीं जा रहा हूँ, उतने को ही हम देखते हैं जो आपको जानना चाहिए। दरअसल बात यह है कि हिंदू पक्ष का ये कहना था कि ये जो भोजशाला है यह वाग देवी का प्राचीन मंदिर और संस्कृत अध्ययन केंद्र रहा है। ये हिंदू पक्ष का कहना था, जबकि जो मुस्लिम पक्ष है वो इसे बाकायदे कमाल मौला मस्जिद बताता था कि ये मस्जिद है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ इस तरह के विवाद अभी भी मौजूद हैं। लेकिन इसमें एक और भी पक्ष था, वो था जैन पक्ष। जैन पक्ष इसे अपने धर्म का तीर्थ स्थल बताता था, यानी कि तीन पक्ष अपने अपने तरीके से इस पर दावा करते थे। एक बात यहाँ मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आपने अखबारों में ये जरूर पढ़ा होगा कि लंदन संग्रहालय में सरस्वती देवी की मूर्ति रखी हुई है, लंदन संग्रहालय में, और मांग की जाती है कि उसे भारत वापस लाया जाए। दरअसल लंदन के संग्रहालय में जो मूर्ति रखी गई है वह भोजशाला से ही ले जाई गई थी। तो अब हाई कोर्ट ने कह दिया कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वह उस मूर्ति को वापस मंगाए। लेकिन इसी आधार को लेकर के जैन पक्ष इसे अपना तीर्थस्थल घोषित करता था। जैन पक्ष का कहना था कि लंदन संग्रहालय में जो मूर्ति रखी गई है वह दरअसल जैनियों की एक देवी रही है अंबिका, उनकी मूर्ति है। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ने उनके इस दावे को भी खारिज कर दिया है, यानी कि न तो यह मस्जिद है और न ही यह जैन तीर्थ स्थल है, बल्कि विशुद्ध रूप से यह सरस्वती देवी का मंदिर है। यह हाई कोर्ट ने कहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है। इसी के साथ ही साथ हाई कोर्ट ने एक और बात कही है, वो आपको मालूम होनी चाहिए। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने 7 अप्रैल 2003 को एक आदेश निकाला था और उस आदेश में, चूंकि लगातार विवाद तो चल ही रहे थे, तो उस आदेश में ये कहा गया था कि जो मुस्लिम हैं वे उसे मस्जिद मानते हैं तो वो शुक्रवार को नमाज अदा कर सकते हैं, और जो हिंदू पक्ष है वह मंगलवार को और वसंत पंचमी के दिन सरस्वती देवी की पूजा कर सकता है, ताकि किसी तरह का विवाद न हो। जैसे आपको बताऊं कि इस साल के वसंत पंचमी के दिन बहुत बड़े तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि वसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ता है, शुक्रवार को इन्हें नमाज अदा करनी होती है। तो बिल्कुल प्रशासन के चेहरे पर बिल्कुल तनाव उभर आया था कि कैसे स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए, और चलिए सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ने अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि अब वहाँ मुस्लिम पक्ष नमाज अदा नहीं कर सकेगा और जो हिंदू पक्ष है वो नियमित तौर पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना
कर सकेगा। ये दो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। अब तीसरी बात, हाई कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर यह बात कही है कि हमने जो ये फैसला सुनाया है, यह बाकायदे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके मानक स्थापित कर रखे हैं उसके आधार पर सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट के मानक में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वह है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अब यहां अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत से तथ्य अपने आप जान सकते हैं। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पुरातत्व, पुरा का मतलब होता है प्राचीनतम, तत्व का मतलब है एलिमेंट। जो बहुत ही पुरानी वस्तुएं हैं, जो बहुत पुराने तत्व हैं, उनका सर्वेक्षण करने वाला विभाग, वह उनका सर्वेक्षण करता है। और सर्वेक्षण करके यानी कि उनका अध्ययन करके वह निष्कर्ष निकालता है। तो जो पुरानी चीजें हैं वो पुरानी चीजें क्या होंगी। और जैसे भोजशाला की अगर हम बात लें तो ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ मस्जिद है, एक पक्ष कह रहा है कि नहीं यहाँ कभी मंदिर रहा है। तो जब पुरातत्व सर्वेक्षण को ये दायित्व सौंपा जाएगा कि भाई इस पर अपनी रिपोर्ट दो, तो क्या करेगा? बस तो जो उसने रिपोर्ट दी है उसके आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो इंदौर की खंडपीठ है उसने अपना फैसला सुनाया है। अब आप देखिए कि उसके फैसले में कौन कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। आपको बता चुका हूं कि उन्होंने एक बात कही कि यहाँ जो भोजशाला है इसे बाकायदे परमार वंश के राजा भोज ने स्थापित किया था। हाई कोर्ट ने जो वक्फ संपत्ति का दावा किया गया था मुस्लिम पक्ष के द्वारा उसे भी रिजेक्ट कर दिया है। और इस आधार पर रिजेक्ट किया है कि वक्फ के लिए संपत्ति का विधिवत समर्पण जरूरी होता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष ने इस पर जो दावा किया था 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यह उसके अंतर्गत आता ही नहीं है, क्योंकि ये जो स्मारक है ये बाकायदे संरक्षित स्मारक के अंतर्गत है, वह प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है, इसलिए उसे यहां लागू नहीं किया जा सकता। यह भोजशाला जो है 1904 से संरक्षित स्मारक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय सिद्धांतों के अनुसार ही हमने अपने ये निष्कर्ष निकाले हैं। तो दोस्तों, जो निष्कर्ष निकाले गए हैं अब आप देखिए कि उनके क्या क्या वैज्ञानिक आधार हैं। इसे बहुत संक्षिप्त में देख लेते हैं। खुदाई की गई और खुदाई के बाद ये पाया गया कि मौजूदा ढांचे के नीचे 10वीं-11वीं शताब्दी के परमारकालीन निर्माण के प्रमाण मिले हैं। यही परमार वंश का शासनकाल भी रहा है, 10वीं-11वीं शताब्दी बहुत मुख्य रूप से। कई ऐसे संस्कृत के शिलालेख मिले हैं जहां इस स्थान को शारदा सदन कहा गया है। और आप जानते हैं कि जो शारदा है वो देवी सरस्वती का नाम है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख मिला है इस परिसर में और उसमें साहित्यिक ग्रंथ पारिजात मंजरी का उल्लेख है। यह प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पारिजात मंजरी। और उसकी प्रस्तावना में यह लिखा गया है कि इस नाटक का पहला मंचन इसी सरस्वती मंदिर में हुआ था। एएसआई ने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण माना है और इससे सिद्ध होता है कि ये जो परिसर रहा है ये बाकायदे साहित्य, नाटक और विद्या की गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र था। दोस्तों, लगभग 106 स्तंभ मिले हैं जो मंदिर के स्थापत्य शैली के हैं।
यानी कि वहाँ जो नक्काशियाँ मिली हैं, देवी देवताओं की जो आकृतियाँ मिली हैं, वो हमारी जो स्थापत्य शैली रही है मंदिरों की, उसके आधार पर ही बनी हुई दिखाई देती हैं। रिपोर्ट में बाकायदे ये भी कहा गया है कि संस्कृत और प्राकृतिक के जो शिलालेख थे उन्हें जानबूझ करके घिसा गया, उनके पत्थर और को दीवारों में उल्टा सीधा लगाया गया और मंदिरों के पुराने अवशेषों को लेकर के ही नए का निर्माण किया गया। कई पत्थरों और स्तंभों पर बनी मूर्तियों और धार्मिक आकृतियों को जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया गया, यानी कि उनकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट में बाकायदे कहा गया है कि इस परिसर में 150 से अधिक संस्कृत और प्राकृतिक भाषा के शिलालेख मिले हैं। हालांकि देखिए, अरबी और फारसी के भी शिलालेख मिले हैं जिनकी संख्या 56 है, लेकिन जो अरबी और फारसी के शिलालेख हैं वो संस्कृत और प्राकृतिक शिलालेख के बहुत बाद के हैं, यानी कि जो संस्कृत और प्राकृत के शिलालेख हैं वे इनकी तुलना में काफ़ी पुराने हैं। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को परिसर में 94 मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ मिली हैं, जिनमें गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह, भैरव और 4 भुजाओं वाली देवताओं की मूर्तियाँ शामिल हैं। तो दोस्तों, इन सारे प्रमाणों के आधार पर हाई कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि नहीं, धार में जो भोजशाला है वह मूलतः सरस्वती देवी का मंदिर थी। अंत में फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो परमार वंश है, अगले साल के प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से इतिहास का आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। प्लीज़ इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।